लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार किसी पर पड़ी है तो वो है मजदूर वर्ग, जो बेहद मजबूर है। न खाने का इंतजाम, न रहने का, और जब घर लौटने की हिम्मत जुटाई तो मौत पीछा नहीं छोड़ रही। मार दीजिए ना, मर जाए जनता, क्या करे, भूख से मर रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरा नाम बबीता है, मैं झांसी की रहने वाली हूँ। हम पैदल चले जाएंगे, बस रोके ना हमें। अरे कुछ साधन नहीं करवा रहे तो पैदल तो जाने दो। मेरा बच्चा झूठा है, 2.5 साल का, रो रहा है, मम्मी घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ। कैसे जाऊँ? यहाँ से इंतजार करते करते 2 महीने बीत, कैसे रह रही मैं उसके बिना? 2.5 साल का बच्चा है मेरा। हालांकि सरकार की तरफ से भी इन्हें अपने गृह राज्य भेजे जाने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन मजदूरों का इंतजार काफी लंबा हो गया है। इसीलिए तकलीफ के आगे घुटने टेकते हुए प्रवासी मजदूर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर सड़क के रास्ते पैदल ही अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। अब जाएंगे सर, मजबूरी है, अब क्या करो, मालिक भी भगा रहा है और वहाँ भी बहुत दिक्कत हो रही है। वो बोला किराया लाओ, किराया है नहीं हमारे पास, तो बोलता है कि भाग जाओ यहाँ से, हमारा पानी भी बचेगा, बिजली का बिल बचेगा। तो मैं क्या करूँ, समस्या है, भागना पड़ेगा। मजबूरी सामने है, कहाँ लौट के जाऊंगी, फिर वो भगागी, आएगी कि जाओ जाओ, नहीं तो किराया दो, तो किराया है नहीं तो कहाँ से दूं? बिना इस बात की परवाह किए कि इस चिलचिलाती धूप में सड़क पर पत्नी और बच्चों के साथ भूखे प्यासे जाना मौत को दावत देने जैसा है, मजदूर इसे एक चुनौती मानते हुए आगे बढ़ते ही जा रहे हैं कि पार कर गए तो फिर जीवन है। उनका यही जुनून अब उन पर भारी पड़ गया। लगभग प्रत्येक दिन देश के किसी न किसी हिस्से में दुर्घटना हो रही है, जिसमें सड़क या रेल की पटरियों पर मजदूरों की मौत की खबर आती है। आज सुबह तड़के उत्तर प्रदेश के औरैया में ट्रक हादसे में मजदूरों की मौत भयावह है। रात को 3 से 3:30 बजे के बीच जब सड़कों पर सन्नाटा था, तब मजदूरों से भरी एक DCM सड़क पर जा रही थी। इसी दौरान एक ट्रक ने इस गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी तेज थी कि इसकी आवाज आसपास के गांव में सुनाई दी। अंधेरा होने की वजह से मजदूरों को मदद मिलने में देरी हुई और कई मजदूरों की इलाज के अभाव में मौत हो गई। प्रशासन के साथ आसपास के लोगों ने मदद की और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मौत बनकर आई चाय की तलब। कानपुर के IG मोहित अग्रवाल ने समाचार एजेंसी PTI को बताया कि हादसा तब हुआ जब दिल्ली से आने वाली DCM पर बैठे मजदूरों ने सुबह से पहले चाय पीने की इच्छा जाहिर की। ये मजदूर औरैया कानपुर देहात रोड पर सड़क के किनारे एक ढाबे पर चाय पीने लगे। इस दौरान कुछ मजदूर ढाबे पर थे तो कुछ DCM में ही सोए रहे। तभी राजस्थान से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने मजदूरों की एक DCM को जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों ही गाड़ियां पलट गई और सड़क के किनारे एक गड्ढे में जा गिरी। अस्पताल में एक घायल मजदूर ने कहा कि वो लोग राजस्थान से दिल्ली पहुंचे थे और यहां से गोरखपुर जा रहे थे। घायल मजदूर ने बताया कि ट्रक में 40 से 50 मजदूर थे। हादसे के वक्त ज्यादातर मजदूर नींद की हालत में थे। तभी पीछे से किसी ने टक्कर मार दी। धमाके के साथ आवाज हुई। कई लोगों को पता भी नहीं चल पाया कि क्या हुआ। जब होश आया तो खुद को अस्पताल में पाया। रिपोर्ट के मुताबिक कई मजदूरों की मौत ट्रक के नीचे दबने से हुई है। इस ट्रक में चूने का पैकेट लदा हुआ था। हादसे में मरने वाले मजदूर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के थे। घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए मृतकों की संख्या में इजाफा होने की आशंका जताई जा रही है। नींद में ही हुआ था औरंगाबाद हादसा। उत्तर प्रदेश के औरैया में हुए हादसे ने अभी कुछ दिन पहले औरंगाबाद हादसे की याद दिला दी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बदनापुर करमाड रेलवे स्टेशन के पास पिछले शुक्रवार की सुबह जब एक मालगाड़ी गुजर रही थी, तब उसने मजदूरों को कुचल दिया। इस हादसे में 16 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य घायल हुए थे। करीब 36 किलोमीटर पैदल चलने के बाद जब सभी मजदूर थक गए तो पटरियों पर आराम करने बैठ गए।
इसी दौरान उन्हें गहरी नींद आ गई। चश्मदीद बताते हैं कि जब गाड़ी आ रही थी तो उन्होंने बहुत तेज आवाज दी, लेकिन नींद काफी गहरी थी। 16 लोग पटरियों पर सोए थे, 2 बराबर में और बाकी 3 कुछ ही दूरी पर। इन्हीं में से 16 की मौत हो गई। औरैया प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन मजदूरों के परिवार वालों को घटना की सूचना देने की है। मजदूरों के पास कोई खास दस्तावेज नहीं था, इस वजह से इनकी पहचान पता करना बेहद मुश्किल काम है। दूसरी चुनौती है कि प्रशासन इन 24 मजदूरों की डेड बॉडी किसे सौंपे। हालांकि प्रशासन घायल मजदूरों के ठीक होने का इंतजार कर रहा है ताकि उनके बयान के आधार पर मजदूरों के परिवार वालों से संपर्क किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।